हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी सकुशल होंगे और जितने भी मेरे बहन भाई बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और पीटीटी की जो कर रहे हैं साथी। और याद रख लेना, आज जो अपन जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट करने वाले साथी वो आंगनबाड़ी, जो अपन जो वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, इन चीज़ों के ऊपर जितनी भी मेरे बहनें हैं वो बोल रही थी कि वाक्य शुद्धि से लेके आओ और मुहावरे इनसे लेके आओ। तो मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे अपने आपको कल ये मिलेगी, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली क्लास। कल आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली क्लास मिल जाएगी, आज वो रिकॉर्ड हो गई है, कल आपको बिल्कुल 7 बजे मिल जाएगी। तो जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सभी का धन्य एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है साथियों। आप सभी को पता है कि अपनी क्लास शाम को 7 बजे अपनी क्लास हो जाती है साथियों। और अपन 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, औसतन अपन 25 क्वेश्चन रखते हैं। अभी 25 क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करते हैं और जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती रहेगी साथियों, वैसे हम क्वेश्चनों का लेवल और संख्या बढ़ा देंगे साथियों। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों कि मुहावरे से आया साथियों। ठीक है साथियों, चिकना गड़ा होना बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों। ये कह रहा है कि चिकना गड़ा होना का क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, बहुत ही अच्छा और मोस्ट हो जाएगा साथियों। फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि चिकना होना, समृद्ध होना, निर्जल होना, निर्लज होना और एक और साथियों हमका भयभीत होना। ठीक है साथियों, तो फटाफट कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं अपन बहुत ही लेवल और मोस्ट प्रश्नोत्तरी के ऊपर। देखिए साथियों, इसका मतलब है निर्लज होना। क्या करना साथियों, आपके चिकना गड़ा होना, यानी कि जो अपना देखिए साथियों चिकना गड़ा होता है साथियों, उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता है। जैसे गड़ा है तो गड़ा अगर ये उल्टा है तो ये जात मान लीजिए चिकना गड़ा है, तो यहाँ पर पानी थोड़ी रहेगा साइकिल नहीं, अगर गड़े को हम ऐसे रखेंगे तब जाके उस पर पानी ठहरेगा। तो इसका मतलब होता है साथियों निर्लज होना। चिकना गड़ा होने का मतलब होता है साथियों आपके निर्लज होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि पानी न मांगना, ये कह रहा है साथियों कि पानी न मांगना बहुत ही अच्छा है साथियों। पानी न मांगने का अर्थ क्या बताइए साथियों। देखिए साथियों, ये आपके मुहावरे से लिए गए हैं साथियों, ध्यान रख लेना मुहावरे से। और याद रख लेना साथियों, अपने को ये पूछा जाएगा कि कौन सा मुहावरा है अथवा नहीं। याद रख लेना, अधिकतर जिसके अंदर आपके ना लगा हो, अधिकतर बोल रहा हूँ, ध्यान रख लेना, अधिकतर जिसके अंदर ना लगा होता साथियों वो कौन होता है साथियों, आपके मुहावरा ही होता है। तो इसका मतलब होता है साथियों पानी न मांगना यानी कि मर्यादा की रक्षा करना। बी ऑप्शन आपका तत्काल मर जाना। सी ऑप्शन आपका असंभव कार्य करना। डी ऑप्शन साथियों आपका इज्जत न खोना। पानी न मांगने का मतलब होता है साथियों आपका बिल्कुल राइट, क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा, यानी कि इज्जत न खोना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों आपका डी हो जाएगा। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पानी न मांगना, इसका मतलब हो जाएगा साथियों आपके इज्जत न खोना। बिल्कुल आगे बात करते हैं साथियों अपन। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, बहुत ही अच्छा अचंभित होने की बात है साथियों कि ये तो आपके लिए बहुत ही सरल सा आपके क्वेश्चन है साथियों। जब अपन छोटे थे तब हम किसी को चढ़ाया करते थे, जो कोई घर से बाहर नहीं निकलता तो उसको बोलते हैं कि ओहो आज तो तुम ईद के चांद हो रहे हो, पता नहीं कब से तुम बाहर नजर नहीं आ रहे हो। ये ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बिल्कुल इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर ये परीक्षा में आपको देखने को मिलता है साथियों, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ईद का चांद होना, अधिकतर लोग इसका देखिए साथियों यहाँ पर होता है बहुत प्यारा होना। देखिए साथियों कुछ लोग इसको कर देते हैं बहुत प्यारा होना, ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, दिखाई न देना, दूर जाना या खो जाना। देखिए साथियों बहुत प्यारा होना, अधिकतर लोग इसको ऐसे करते हैं कि ईद का चांद होना यानी बहुत, यानी कि ईद के दिन दिखेगा जो चांद बहुत प्यारा होगा या अच्छा होगा। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है साथियों। ठीक है, चांद वही होता है चाहे ईद को दिन दिखे चाहे आपके पूर्णिमा के दिन दिखे, चांद चांद ही होता है। ठीक है साथियों, ये कहता है कि विरासत जो शब्द का अर्थ है इसका मतलब क्या होता है साथियों। ये कहते हैं ना कि ये मुझे धन दौलत विरासत में नहीं मिली है। कहते हैं ना साथियों कि ये जो धन दौलत है कि विरासत में नहीं मिली, या ये जो सफलता है साथियों ये मुझे किसी विरासत में नहीं मिली, मैंने खुद मेहनत की है। तो विरासत शब्द का अर्थ बताइए साथियों, प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ। राइट आंसर बता दीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विरासत का शब्द हो जाएगा साथियों आपका अर्थ हो जाएगा 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके पुरखों से प्राप्त, यानी कि अपने जो बाप दादा या उनसे जो प्राप्त होती साथियों उसके लिए अपन कहते हैं कि विरासत से प्राप्त हुई है। आगे बात करते हैं साथियों,
देखिए साथियों, अब है वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि। आंगनबाड़ी और महिला प्रवेशक की जितनी भी छात्रावास की महिलाओं की जितनी भी महिलाएं, जितनी भी मेरी बहनें ये क्लास देखती है, उनके लिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वाक्य को बताइए साथियों कि शुद्ध वाक्य है वह अपने भाग्य को खोज रहा है, वह अपने भाग्य को खोज रहा है। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। डी ऑप्शन, यह असली गायिका की है। शुद्ध वाक्य का चयन करना साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 का। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से, ये तो मैंने आपको उस दिन भी करवाया था कि वह अपने भाग्य की खोज कर रहा है, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों, गलती कहाँ हुई साथियों? विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है, नहीं, विशिष्ट अतिथियों के नाम उल्लेखनीय है, तो निम्नलिखित यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, इस बात का स्पष्टीकरण, जब करना आ गया तो कर्ण लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो साथियों ये भी गलत हो जाएगा। यह असली गाय नहीं होती साथियों, यह घी या यह असली घी है गाय का, यह गाय का असली घी है, ऐसे कर लेते हैं साथियों। यह गाय का असली घी है, ये यहाँ पर असली नहीं आएगा साथियों, यहाँ मेरे पास यह गाय का असली घी है। ठीक है भैया, ऐसे होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया साथियों। अब ये कह रहा है साथियों कि आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्ध वाक्य है? देखिए साथियों, ये आपके लिए बहुत ही सोचने और समझने का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्ध वाक्य है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि इसकी आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार का अशुद्ध वाक्य है साथियों। बिल्कुल साथियों, आपका परसर्ग संबंधी, ए ऑप्शन आपका परसर्ग संबंधी, बी ऑप्शन आपका क्रिया संबंधी, डी ऑप्शन साथियों आपका सर्वनाम संबंधी, और साथियों आपका सी ऑप्शन आपका सर्वनाम संबंधी है, और डी ऑप्शन आपका प्रत्यय संबंधी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, ये और तब प्रत्यय हमेशा कभी नहीं आते साथियों। या तो साथियों आपका क्या होता है साथियों, आपके सौजन्य होता, क्या होता साथियों, या तो क्या होता साथियों आपके सौजन्य होता। ठीक है साथियों, जैसे इसी प्रकार आता साथियों आपके, या तो क्या होता साथियों आपके सुंदरता होता या सौंदर्य होता, या जैसे आपके उदारता होता या आपके औदार्य होता, लेकिन औदार्यता नहीं होता, ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको पहले ही बताया साथियों। तो ये जो गलती है साथियों, इस गलती को हम क्या नाम देंगे? बिल्कुल आपके परसर्ग संबंधी अशुद्धि। क्या साथियों के परसर्ग संबंधी इसमें अशुद्धि है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला लाडनो वो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताइए साथियों। अब बताना साथियों आपको कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपको शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन साथियों की बकरी को काटकर चारा खिलाओ। अगर बकरी को काट देंगे तो वो चारा कैसे खाएगी? तो ये तो 100% ही आपका गलत हो गया। ठीक है साथियों, देखते, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। अगर बच्चे को ही काट दोगे तो फल को कौन खाएगा? तो ये भी गलत हो गया साथियों। मुझे अनेकों बार असफलता मिली। देखिए साथियों, मुझे अनेकों बार नहीं साथियों, मुझे अनेक बार क्या मिली साथियों? असफलता मिली है। लेकिन साथियों अगर आप बार बार अगर प्रयास करोगे ना, बिल्कुल कहाँ गलती रही इस पर सुधार करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा। कृतज्ञा ने पढ़ाई पूरी कर ली, ये साथियों आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कि वाक्य शुद्ध कैसे होगा, यानी कि ये तीनों वाक्य, ये तो अनेक आएगा यहाँ पर, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये कह रहा है कि बकरी को चारा काट कर खिलाओ। ये जो साथियों आपके काट कर है ना, ये यहाँ आएगा, कहाँ आएगा साथियों? बकरी को चारा काट कर खिलाओ। ठीक है साथियों, ये जो बच्चे को ये फल है ना साथियों, ये फल यहाँ आएगा या काट कर बाद में आएगा, एक की बात है साथियों, ऐसे आएगा। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है साथियों, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल उत्पत्ति, निरोग, क्योंकि और अतिथि। देखिए साथियों, बताइए जल्दी से कि इसका आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध नहीं पूछ रहा है। ऐसे मैंने आपको जैसे ब्रैकेट में बंद कर लिया ना साथियों, तो आप भी पहले इसको ब्रैकेट में या कॉलम में बंद कर लेना, ताकि आपके ये शुद्ध अशुद्ध वाला आपका लफड़ा है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो साथियों ये कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है साथियों कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। क्या मैं आपको एक दो शब्द लिख दूं? क्या ये ज्योत्सना सही है? क्या ये ज्योत्सना सही है? क्या ये ज्योत्सना सही है? क्या ज्योत्सना सही होता है क्या? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे साथियों। और साथियों मैं आपको लिख देता हूं, जैसे कि इस पुर का और इस पुर का अर्थ क्या होगा साथियों?
ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए साथियों, उत्पत्ति बिल्कुल सही है, निरोग बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि देखिए साथियों आपका निरोग, निरोग, निरोग आपका सही है साथियों, लेकिन क्योंकि, क्योंकि कैसे लिखा जाता है साथियों आपके, क्योंकि, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही नफरत करती थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलों आपके, सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 8 का। आगे बात करते हैं साथियों की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भाई साहब चारों के चारों उत्सव दिए हैं, कौन सा उत्सव सही होगा साथियों, ये आपके उत्सव सही होगा साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों आपके, उद्दन में सो होगा। अच्छा ये कौन बताएगा साथियों कि इसके अंदर आपके संधि कौन सी है। अब उत्तर तो मैंने ही बता दिया, आप बताए होगे क्या। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। लेकिन साथियों बात करते हैं इसके अंदर संधि कौन सी है, तो बिल्कुल इसके अंदर आपके संधि हो जाएगी लाडलों व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी साथियों इसके अंदर संधि आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी। काका तथा पापा के साथ में यदि द आए तो द का तय हो जाता है, ये वाला इसके अंदर आपकी नियम लग रहा है साथियों। अगर आप उत्तर के साथ साथ नियम भी बताते हो साथियों, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने भी बहुत ईमानदारी से मेहनत की है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सारस, ये कह रहा है साथियों कि सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है। ये कह रहा है साथियों कि सारस की तरह जो गर्दन होती है बड़ी अजीब सी लगती है साथियों, में विशेषण पद है साथियों। अब बताइए साथियों विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है और जिसकी बताई जाती है साथियों, जिसकी बताई जाती है साथियों उसे कहते हैं विशेष्य कहते हैं। जिसकी बताई जाती है साथियों उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं लाडलो, प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे साथियों, प्रविशेषण कहलाएंगे। देखिए साथियों ये कह रहा है कि सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, विशेषण किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है साथियों, में विशेषण पदबंध है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों क्या हो जाएगा। बिल्कुल सारस की तरह, सारस की तरह जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों, किसकी बताई साथियों आपके, गर्दन बड़ी अजीब लगती है। किसकी विशेषता बता रहा साथियों, जिसकी विशेषता बताई जाती। यहाँ विशेषता तो सारस की बता रहा, सारस की बता रहा, जिसकी किसकी, सारस की बता रहा। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ तो विशेष्य हो जाएगा। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती, किसकी विशेषता बता रहा है, सारस की बता रहा। की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब सी लगती है। अब यहाँ विशेषता कौन बता रहा, देखिए साथियों सारस की तरह लंबी, ये जो पूरा शब्द है की तरह लंबी, यानी कि जो विशेषता बता रहा है, यहाँ विशेषता कौन बता रहा है, सारस की तरह। तो ये हो जाएगा साथियों आपका विशेषण हो जाएगा की तरह। या पूरा सारस दे रखा है साथियों, तो इसको पूरा भी मान लेंगे, विशेषण को हटाकर यहाँ आपके विशेषण भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं लाडलों आपके, बिल्कुल। तो इसी से जुड़ता हुआ साथियों आप मुझे बता दोगे काला कोट, क्या बता दोगे साथियों, काला कोट। इसके अंदर आपका विशेषण कौन सा है और आपका विशेष्य कौन सा है। अगर आपने ये सरल क्वेश्चन बता दिया तो वो क्वेश्चन भी आप ऑटोमेटिक ही समझ गए होंगे। देखिए साथियों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो होता है साथियों आपके उद्देश्य होता है, क्या होता है साथियों, एक तो आपका उद्देश्य होता है और एक होता है साथियों आपका विधेय होता है। कर्ता और कर्ता के द्वारा जो कुछ कार्य किया जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। कर्ता और कर्ता के द्वारा जो कुछ भी बच जाता है, यानी कि कर्म का विस्तारक है, क्रिया का विस्तारक है, पूर्व का विस्तारक, वो किस में आ जाता है साथियों, आपके विधेय में आ जाता है साथियों। और वाक्य के कितने अंग होते हैं लाडलों, दो अंग होते हैं। कितने अंग होंगे साथियों, वाक्य के दो अंग होंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका सी हो जाएगा। काला कोट में आप दोनों को बताना साथियों कि विशेषण कौन सा होगा और विशेष्य कौन सा होगा। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है साथियों। देखिए साथियों मैंने आपको अर्थ के अनुसार वाक्य जब पढ़ाए थे साथियों, तो मैंने आपको 8 प्रकार से पढ़ाए थे साथियों। और अभी अपने को पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा साथियों, ये अपने को पूछ रहा है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी। नहीं पूछ रहा है साथियों, अच्छा नहीं पूछ रहा है तो एक बार मैं आपको 8 की 8 लिखवा दूं क्या। ठीक है साथियों, देखिए साथियों मैंने लिखाया था संबंधबोधक लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था, आज्ञार्थक लिखाया था, संकेतार्थक लिखाया था, लेकिन संदेह सूचक नहीं लिखाया था साथियों। कौन सा नहीं लिखवाया था साथियों, आपको संदेह सूचक नहीं लिखवाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडलों, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका 12 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। यह कह रहा है कि निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है,
निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। यानी कि ना नहीं का बोध करवाने वाला वाक्य कौन सा साथियों, जिसमें किसका बोध हो साथियों, आपके मना करने का बोध हो, या साथियों आपके नहीं का बोध हो। किसका बोध हो साथियों, आपके नहीं का हो या आपके मना करने का बोध हो साथियों, जल्दी से बताइए साथियों। आप कहाँ जा रहे हो, ये तो लाडलो आपके प्रश्नवाचक हो जाएगा। सड़क पर मत भागो, सड़क पर मत भागो, यानी कि मत का किसका मतलब हो साथियों, आपके यहाँ मत बैठो, तो किसका बोध हो रहा साथियों, नहीं का बोध हो रहा। तो राइट आंसर तो जल्दी से आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। राम खेल रहा साथियों, राम खेल रहा साथियों। तो सामान्य वाक्य हो जाएगा साथियों, ईश्वर आपका भला करे। ये साथियों आपका इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिए साथियों। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कह रहा है कि भगवान आपका भला करे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। यानी कि भगवान आपका भला करे, बिल्कुल भगवान को भला करना ही चाहिए साथियों, क्योंकि अपन क्या उनके भक्त है। तो ये कह रहा है साथियों कि भगवान तुम्हारा भला करे। इस वाक्य में इनमें से किस प्रकार का, यानी कि इनमें से बताना साथियों। आज्ञार्थ का अभी बताया था साथियों, आज्ञा देने का बोध हो, ठीक है साथियों। संकेतार्थ का मतलब यदि तो आ जाए, क्या आ जाए साथियों, यदि आप पढ़ोगे तो सफल होगे, ये आ जाए, ठीक है साथियों। विधानार्थक वाक्य, यानी कि जो कार्य विधि के अनुसार होगा, आप बैठिए, आप चलिए, आप आइए, आप खाना खाइए, जरा नमक लाना, ऐसे जो विधि के अनुसार, यानी कि बिल्कुल जो सामान्य तरीके से। और इच्छार्थक, यानी कि मेरी इच्छा है कि भगवान आपका क्या करे साथियों, आपका भला करे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो कहीं से खाने का इंतजाम हो जाए, भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा जैसे रोडे जो उसमें लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है साथियों, आपकी जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, ये आंगनबाड़ी महिला प्रवेशक छात्रावास अधीक्षक, इनके लिए बिल्कुल आपके स्टिक बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन छपने वाली क्लास है साथियों। अब आ गया है आपके शब्द युग्म। अगर मैंने आपको ये करवाया है, अगर मैंने आपको ये करवाया है, तो आप इसको 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे मुझे। ये कह रहा है कि भवन और भुवन का अर्थ बताइए साथियों। आप सभी को पता है कि भवन का मतलब तो क्या होता है साथियों, आपके घर होता है। क्या होता है साथियों, भवन का मतलब तो क्या होगा साथियों, आपके घर होगा। तो घर तो इसमें तीनों ऑप्शन में दे रहेगा, तो आप तीनों तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल गलत बात है साथियों। लेकिन आपको पता है कि भुवन का मतलब क्या होता है साथियों, आपके क्या होता है साथियों, आपके संसार होता है। संसार होता तो इसमें देखोगे आप, संसार किसमें है, केवल संसार आपका बी में है। किसमें है लाडलो, आपके संसार केवल बी में है। देखिए साथियों, भवन का मतलब तो आपके घर होता है, आलय आवास निकेतन, ठीक है साथियों। और भवन का मतलब होता है आपके संसार होता है। क्या होता है लाडलो, आपके संसार होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। योग का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द बताना साथियों कि योग, योग जो शब्द है साथियों, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है साथियों। ए ऑप्शन है आपका संयोग, वियोग, प्रतियोग और उपयोग। जल्दी से बता दीजिए साथियों आपका कि उस चीज का तो योग हो रहा है, यानी कि मिल रही है, और उस चीज का तो क्या हो रहा है साथियों, आपके वियोग हो रहा है। यानी कि एक जगह तो नायिका मिल रही है साथियों, और एक जगह नायिका क्या हो रही है साथियों, आपके अलग हो रही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लाडलो, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, आपका योग का वियोग हो जाएगा। मैंने आपको अच्छी तरह से लिखा दिया साथियों। अच्छा, अब आया है रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखा साथियों, ये कह रहा है कि रस्सी जो शब्द है साथियों, रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको नहीं पूछ रहा है साथियों, ये कह रहा है साथियों कि रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से बता दीजिए साथियों। रसज्ञा, ये कह रहा है साथियों आपका रसज्ञा, गुण है, रज्जू और डोर। जल्दी से बताइए साथियों कि रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। 17 का राइट आंसर बिल्कुल रसज्ञा, रसज्ञा नहीं होगा साथियों आपके। रसज्ञा, गुण, रज्जू, डोर, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, गुण, रज्जू, डोर, ये इसका हो जाएगा साथियों। तो एक बार इसका रसज्ञा, अरुण का अर्थ नहीं होता है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये अपने को पूछ रहा है कि जो अरुण है साथियों, इसका अर्थ नहीं होता। क्या लाल नहीं होता है, क्या लाल नहीं होता है, क्या प्रभात नहीं होता है, क्या सूर्य नहीं होता है, क्या सोना नहीं होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि इसका राइट आंसर क्या नहीं होता है। जल्दी से बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या नहीं होगा।
कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल लाल होता है सूर्य और सोना होता है, लेकिन प्रभात नहीं होता है। क्या नहीं होता साथियों, आपका प्रभात नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने 19वां क्वेश्चन, कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। और मैंने एक ही बात बताई कि जिसमें अधूरा शब्द होगा वही क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है साथियों, इसके अंदर सी दिख रहा है। कंगन यानी कंगन होगा, ग्रह यानी कि आपका ग्रह हो जाएगा, भंडार यानी कि भंडारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए साथियों, यहाँ पर आपके अनुसार आ रहा है, उसके अंदर आपके अण आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह भी कर दोगे आप तो भी आपका आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, और ये कहता है कि कृत वाच्य से संबंधित वाक्य है, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। अब साथियों अगर आप कहो तो मैं एक बार आपको पूरा का पूरा वाच्य पढ़ा ही देता हूं, लेकिन अभी इसका उत्तर दे देते हैं साथियों। ये कह रहा है कि कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। देखिए साथियों, इसके अंदर आपको याद रखना, अगर ने प्रसक दे रखा है तो सीधा कर देना है, 100% कर देना कि कर्तृवाच्य होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों। नंबर दूसरी बात, इसके अंदर हमेशा आपके सकर्मक क्रिया आती है और अकर्मक क्रिया भी आती है। ठीक है, क्रिया कोई भी क्रिया अचानक घटित हो रही हो तो भी इसके अंदर आएगी। अदालती या सरकारी भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसमें आएगी साथियों। और साथियों कर्ता को छुपाकर पूछ रहा, या इसके अंदर आपके क्या मान लीजिए साथियों, आपके कोई भी संस्था या संस्था गैर संस्था द्वारा कार्य किया जाता तो भी इसी के अंदर आएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो बताइए साथियों कि यह बात उससे पता चली, किससे चली जाती हूँ आपके, उससे पता चली। तो इसके अंदर से आ रहा, किससे चली, उससे पतली। तो ये इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। उससे से आ रहा साथियों, तो से किस में आता साथियों, आपके क्रमवाची में आता। तो इसका राइट आंसर तो क्रमवाची ही हो जाएगा। किसान द्वारा, के द्वारा भी किस में आता, क्रमवाची में आता। चोर पकड़ा गया, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, कर्ता बदला, क्रिया बदली। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो राइट आंसर कौन पकड़ा गया साथियों, आपके चोर पकड़ा गया। तो राइट आंसर इसमें भी आपका ये अकर्मक हो जाएगा। अब बात कर लेता हूं साथियों आपके मैं वाच्य की। तो साथियों धन्यवाद अभी तक जो आपने राइट आंसर दिया उसके लिए। तो अब बात करते हैं साथियों अपन, अभी आपका सेशन खराब अभी खत्म नहीं हुआ। अब साथियों मैं आपको बहुत ही लेवल की चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो अब लेवल की चीज कौन सी है साथियों आपके सामने, अब बात कर लेते हैं साथियों आपके वाच्य। ठीक है साथियों, 2 मिनट में वाच्य के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि वच धातु से मिलकर बना होता है। शाब्दिक अर्थ बताने वाला होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला होता है। वाच्य 3 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है आपका कर्तृवाच्य, एक तो होता है साथियों आपका कर्तृवाच्य होता है साथियों, एक होता है आपका क्रम वाच्य होता है साथियों, एक होता है आपके भाववाच्य होता है। कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई ये बताने वाले शब्द क्या कहलाते साथियों, आपके वाच्य कहलाते। क्या कहलाते साथियों, वाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे साथियों, आपके वाच्य कहलाएंगे साथियों। ठीक है लाडलों, तो इसका मतलब हो जाएगा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने पर, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने पर साथियों क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए तो कौन सा होगा साथियों, आपके कर्तृवाचक होगा। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो, किसके अनुसार प्रयुक्त हो लाडलों, क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो, क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदलने पर, कर्ता क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदलेगा तो क्रमवाच्य हो जाएगा। अर्थात कर्ता और क्रिया का लिंग वचन के अनुसार बदलकर ना बदलकर किसके अनुसार बदले साथियों, आपके भाव के अनुसार बदले तो वो आपके भाववाच्य हो जाएगी साथियों। इस पर बिल्कुल हमने बेसिक चर्चा जानकारी की है साथियों। अगर आपको पढ़नी है तो मैंने प्लेलिस्ट में आपके क्या बना रखी साथियों, आपके थोड़ी पढ़ा रखी साथियों, और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आराम से जाकर इसको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।